जो व्यक्ति कोई दूसरी भाषा के बारे में नहीं जानता वो कभी अपनी भाषा नहीं समझ पाता। हमारी मातृभाषा का महत्व क्या है वो तो आप सब जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो पहले ही मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। आप वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें अपनी मातृभाषा तो आनी ही चाहिए, और अगर हमें अपनी मातृभाषा अच्छी तरह से आती है तो हमें दूसरी भाषाएं सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज अ डिफरेंट लैंग्वेज इज़ अ डिफरेंट विज़न ऑफ लाइफ। दूसरी भाषा सीखने से हम हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। दूसरी भाषा सीखना हमारे लिए एक नया और अनोखा एक्सपीरियंस होगा, और अपनी भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें दूसरी भाषा समझना ज़रूरी है। तो आज हम कुछ भाषाओं के एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम अपनी भाषा को बेटर समझ पाएँ। नंबर 1, हाउ लैंग्वेजेस चेंज बाय इट्स ग्रामर। हम इंग्लिश में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल सैट ऑन अ वॉल। जैसे हमने यहाँ सीट का पास्ट टेंस सेट यूज़ किया है, वैसे इंडोनेशियन लैंग्वेज में हम टेंस चेंज नहीं कर सकते। और तुर्किश की बात करें तो हमें कंपलसरी मेंशन करना होता है कि हमने ये कहाँ देखा, कहाँ पढ़ा और किससे सुना। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? नंबर 2 इज़ हाउ लैंग्वेज चेंज नोटिस डिफरेंट थिंग्स। आप ऊपर की इमेज तो देख ही रहे होंगे, और हम इंडियंस हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, पर हिब्रू और अरेबिक स्पीकर्स उसे राइट टू लेफ़्ट देखते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज ही अलाउ करती है। सिर्फ ये इमेज ही नहीं, पर वो लोग सारी चीज़ों को राइट टू लेफ़्ट परस्यू करते हैं। नंबर 3 कि कैसे भाषा हमारी मिस्टेक्स देखने का नज़रिया बदलती है। इंग्लिश एंड स्पेनिश का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने म्यूज़ियम में रखी कोई चीज़ तोड़ दी, तो अगर इंग्लिश स्पीकर्स ने ये करते हुए आपको देखा तो वो बोलेगा ही ब्रोक दैट थिंग, जबकि स्पेनिश व्यक्ति बोलेगा द थिंग ब्रोक। क्योंकि स्पेनिश व्यक्ति के लिए किसने तोड़ा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या टूटा ये इम्पोर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली वो तोड़ा होता तो वो लोग बोलते ही ब्रोक दैट थिंग, बट एक्सीडेंटली हुआ है तो वो लोग इतना ध्यान नहीं देते। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर कोर्ट में इंग्लिश स्पीकर गवाही दे तो ज़्यादा सज़ा होगी इन कंपेयर टू स्पेनिश स्पीकर। नंबर 4, लैंग्वेज कैसे हमारे जियोग्राफिकल स्पेस देखने का नज़रिया बदलती है। जर्मन एंड स्पेनिश का एग्जांपल लेते हैं। जर्मन में सन फेमिनाइन है, जबकि स्पेनिश में मस्क्यूलाइन, और मून जर्मन में मस्क्यूलाइन है जबकि स्पेनिश में फेमिनाइन। तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर स्पेनिश व्यक्ति सूरज को रेफ़र करेगा तब मस्क्यूलाइन वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करेगा, जैसे सूरज कितना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, जबकि जर्मन व्यक्ति सूरज को रिफ़र करने के लिए फेमिनाइन वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करेगा, जैसे सूरज कितनी खूबसूरत है। नंबर 5, हाउ लैंग्वेज इफ़ेक्ट आवर बॉडी लैंग्वेज। एंडिस में एक लैंग्वेज बोली जाती है, और वो भाषा बोलने वालों की बॉडी लैंग्वेज हमसे बिल्कुल अलग है। जैसे हम पास्ट के बारे में बात करते हैं तब हम थोड़ा पीछे की तरफ झुकते हैं, जबकि फ्यूचर के बारे में बात करते वक्त हम थोड़ा आगे की तरफ झुकते हैं, पर वो लोग हमसे उल्टी प्रोसेस करते हैं। जब हम पास्ट के बारे में बात करते वक्त हम थोड़ा पीछे की तरफ झुकते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम पीछे हो चुकी बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जबकि हम फ्यूचर के बारे में बात करते वक्त थोड़ा आगे की तरफ झुकते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम आगे आने वाली बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जबकि उनकी बात अलग है। उनका सोचना ये है कि फ्यूचर को हम देख नहीं सकते, इसीलिए वो हमारे पीछे की साइड होगा, एंड पास्ट को हम देख चुके हैं तो वो हमारे आगे की साइड होगा, इसलिए वो हमसे उल्टी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हम इस वीडियो में फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज की कोई यूनिक बात मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट है एवरी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट फिलोसॉफी। इस इमेज में कितने एनिमल्स हैं ये आप गिन पाएँ क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस में नंबर्स हैं, पर दुनिया की कितनी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें नंबर्स नहीं हैं। और वो लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का मैथमेटिक्स एकदम ज़ीरो है। मैथ से जुड़ी कोई भी चीज़ उनको पता नहीं है। अमेज़न के जंगल में एक कम्युनिटी रहती है, उनकी लैंग्वेज है पिराना, जिनमें कोई नंबर्स नहीं हैं। उनकी सिर्फ यही फिलॉसफी है, लिव हियर लिव नाउ। उनमें कई नंबर्स का यूज़ नहीं होता, तो उनकी मैथमेटिक्स की नॉलेज एकदम ज़ीरो है। वैसे ही गांव एंड शहर की लैंग्वेजेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
जैसे इंग्लिश स्पीकर और आज की ज़्यादातर लैंग्वेजेस में पहाड़, नदियाँ और बादल को सिर्फ एक निर्जीव वस्तु की तरह दिखाया जाता है। पर गांव की लैंग्वेजेस में उसका एक अलग स्पिरिचुअल महत्व होता है, जिसकी वजह से पहाड़, नदी, बादल और कई नेचुरल चीज़ों को लिविंग थिंग कहा जाता है। एंड लास्ट इज लैंग्वेज हेल्प्स टू बिकम सुपर ह्यूमन। आपने पंछियों को तो देखा ही होगा, जब वे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें किसी कंपास की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी किसी कंपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एक लैंग्वेज बोली जाती है, कुकुमिथायोर। वो लैंग्वेज बोलने वाले लोग अगर जंगल, रेगिस्तान या फिर बीच समुद्र में खो जाए ना, तो वापस आ जाएंगे। जबकि हमें हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा। तो उनकी लैंग्वेज में ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें दूसरी भाषाओं से अलग बनाती है? उनकी लैंग्वेज में लेफ़्ट राइट जैसे शब्द ही नहीं हैं। अगर हमें कुछ चाहिए तो हम क्या कहेंगे? तुम्हारी लेफ़्ट साइड पर रखी वो घड़ी दे दो। पर कुकथायर पीपल ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में रखी वो घड़ी दे दो। लेफ़्ट एंड राइट जैसे शब्द ना होने की वजह से वो लोग कार्डिनल डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं, और यही कार्डिनल डायरेक्शंस का यूज़ करते करते उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी हमसे बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पर दुख की बात यह है कि ये भाषा बोलने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट 3 people।